خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یسوع المسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، حسب سابق آج ہم پھر روپ جارڈن کی خوبصورت آواز میں ایک گیت سنیں گے۔ گیت کے بول کچھ یوں ہیں: ایک آدمی کی 100 بھیڑیں تھیں۔ تو آئیے یہ گیت سنتے ہیں۔ ایک آدمی کی 100 بھیڑیں تھیں، ایک کھو گئی 99 رہ گئی۔ ایک آدمی کی 100 بھیڑیں تھیں، ایک کھو گئی 99 رہ گئی۔ ڈھونڈنے کو گیا، ڈھونڈنے کو گیا، ڈھونڈنے کو گیا، ڈھونڈنے کو گیا۔ جب تک نہ ملی ڈھونڈتا رہا، جب مل گئی کندھے پہ اٹھایا۔ جب تک نہ ملی ڈھونڈتا رہا، جب مل گئی کندھے پہ اٹھایا۔ ڈھونڈنے کو گیا، ڈھونڈنے کو گیا، ڈھونڈنے کو گیا، ڈھونڈنے کو گیا۔ ایک عورت کے 10 درہم تھے، ایک کھو گیا ڈھونڈتی رہی۔ ایک عورت کے 10 درہم تھے، ایک کھو گیا ڈھونڈتی رہی۔ گھر میں جھاڑو لگے، گھر میں جھاڑو لگے، گھر میں جھاڑو لگے، گھر میں جھاڑو لگے۔ چراغ جلا کر روشنی کرے، جب تک نہ ملے ڈھونڈتی رہے۔ چراغ جلا کر روشنی کرے، جب تک نہ ملے ڈھونڈتی رہے۔ گھر میں جھاڑو لگے، گھر میں جھاڑو لگے، گھر میں جھاڑو لگے، گھر میں جھاڑو لگے۔ گھر میں اپنے سب کو بلایا، خوشی کرو اس نے کھویا ہوا پایا۔ گھر میں اپنے سب کو بلایا، خوشی کرو اس نے کھویا ہوا پایا۔ Let's have party today, let's have party today, let's have party today, let's have party today۔ ایک توبہ کرے تو خوشی ملے، خدا کے فرشتے بھی ناچے جھومے۔ ایک توبہ کرے تو خوشی ملے، خدا کے فرشتے بھی ناچے جھومے۔ آسمان پہ پارٹی چلے، آسمان پہ پارٹی چلے، آسمان پہ پارٹی چلے، آسمان پہ پارٹی چلے۔ ناظرین، یہ تھی مس روپ جارڈن جنہوں نے خدا کی تعریف میں یہ گیت پیش کیا۔
नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब हमारी कहानी का वक्त है। हमारी आज की कहानी है रहमदिल बाप। हमारी ये खूबसूरत कहानी यीशु अल मसीह की ज़ुबानी कही गई एक तमसील है। बाइबल मुक़द्दस में इसे मुशर्रफ बेटे की कहानी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी बाप और बेटे की लाजवाल मोहब्बत को ज़ाहिर करती है। इस कहानी में हम चौथे हुक्म की अहमियत को भी जानेंगे, जो कि ये है कि तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना, ताकि उस मुल्क में जहाँ तू रहता है तेरी उम्र दराज हो। तो आइए ये कहानी सुनते हैं। क्या तुम जानती हो हमारी आज की कहानी का क्या उन्वान है? मुझे तो मालूम नहीं, आप ही बता देना। हमारी आज की कहानी है रहमदिल बाप के बारे में। रहमदिल बाप? हाँ, हर बाप के दिल में अपने बच्चों के लिए बड़ा रहम और तरस होता है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि यीशु मसीह की ये तमसील खुदा बाप के रहम और तरस के बारे में है? खुदा बाप? हाँ, हम इस कहानी को मुशर्रफ बेटे की कहानी के नाम से भी याद करते हैं, और हमारा आज का लफ्ज़ भी मुशर्रफ ही है। मुशर्रफ बेटे का क्या मतलब है? मुशर्रफ बेटे का मतलब है फजूल खर्च बेटा। क्या रहमदिल बाप का बेटा फजूल खर्च था? हाँ, बिल्कुल। वो अपनी ऐशो इशरत के लिए अपने बाप के घर को छोड़कर चला गया, और उसने अपने बाप की सारी दौलत फजूल खर्ची में उड़ा दी। ओह, क्या उसने अपने बाप को छोड़ दिया? हाँ जी, लेकिन बाप की मोहब्बत को देखो, वो फिर भी उससे मोहब्बत रखता था, और जब वो बेटा अपनी तमाम दौलत खर्च करके लौटा तो बाप ने उसे फिर भी गले लगा लिया। वाह, कैसी अनोखी मोहब्बत थी। हाँ जी, बिल्कुल। खुदा भी हमसे ऐसी ही मोहब्बत रखता है। अच्छा जी। हाँ जी। लेसन नंबर 5 मुशर्रफ बेटे के बारे में बाइबल मुक़द्दस से मौखूज़ तारीख़ी हक़ाइक़। मतालिया के लिए हवाला मुक़द्दस लूका तबीब की अंजील, उसका 15 बाब 11 ता 32 आयात। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह कुछ ऐसे लोगों को तालीम दे रहे थे जिनको दूसरे लोग नापसंद करते थे। इनमें से कुछ महसूल लेने वाले थे जिनसे हर कोई नफरत करता था, और कुछ दूसरे जिनको वो बहुत गुनाहगार ख्याल करते थे। मजहबी रहनुमा आपस में बुड़बुड़ाने लगे कि आप गुनाहगारों से मिलते और उनके साथ खाना खाते हैं। तब आपने ये वाकया बयान किया। किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझे पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल और मता उनमें बांट दिया। बहुत दिन ना गुजरे थे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हो गया और अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया, और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा
और वो मोहताज होने लगा। फिर वो उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, लेकिन कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला गया। वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास लाकर जल्द उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। जब बड़े भाई ने ये सुना तो वो गुस्सा हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत कर रहा हूं और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल कस्बियों में उड़ा दिया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया। बाप ने जवाब दिया, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ है, खो गया था, अब मिला है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस वाकया से खुदा की उस मोहब्बत और खुशी को बयान किया है जो उसे गुनाहगार के तौबा करने और उसके खुदा के कदमों में वापस आने से होती है। वो हमें तौबा करके उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की दावत देता है, जिसने हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया ताकि हमें खुदा ताला का दोबारा फर्जंद बनाए। नाज़रीन, अब वक्त है कि हम लूथर्स कैटेकिज्म से सीखें। हमारा आज का मौजू है बाइबल। इस मज़मून में हम सीखेंगे कि हमें बाइबल की ज़रूरत है और हम खुदा की खलक की हुई मखलूक़ात से खुदा के बारे में जान सकते हैं, यानी हर चीज़ में खुदा की कुदरत पाई जाती है। इस मौजू के तहत हम पुराना अहदनामा और नया अहदनामा और इन दोनों अहदनामों की कुतब के बारे में जानेंगे। खुदावन यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत किताब के लिए जिसको डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म कहा जाता है। और जब हम इसके 26वें सफ़े को देखते हैं तो वहाँ हमें एक और किताब के बारे में बयान होता है और इस किताब का नाम है बाइबल मुक़द्दस। आइए हम बाइबल मुक़द्दस के बारे में कुछ सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस हमें हमारे पैदा करने वाले और हमारे खालिक के बारे में बताती है। और यहाँ कुछ यूँ मरकूम है, हम कैसे जानते हैं कि एक खालिक यानी खुदा का वजूद है। आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से इसको देखते हैं। अब्रानियों 3 बाब और उसकी 4थी आयत।
चुनाचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीज़ें बनाई वो खुदा है। ज़बूर 19 बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत का जब मुतालिया करते हैं तो उसमें ज़बूर नवीस इस बात की अहमियत पर जोर देता है कि किस तरह तमाम अजराम फल्की हर एक इंसान को बताते हैं कि एक खुदा मौजूद है। पहली आयत पर बिलखसूस तवज्जो दें। आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़ज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। एक और हवाला देखेंगे, ज़बूर 14 बाब और उसकी पहली आयत में से अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। सो हम ये अखज़ करते हैं कि हम खुदा की तख्लीक़ात से खुदा के वजूद के बारे में किताब बाइबल मुक़द्दस से जान सकते हैं। नंबर 2 को देखिए, हम खुदा की तख्लीक़ात से किस तरह खुदा के बारे में जान सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं। अमाल 14 बाब और इसकी 17वीं आयत, चुनाचे उसने मेहरबानियाँ की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। ज़बूर 104 में ज़बूर नवी सारी हैरत अंगेज़ चीज़ें जो खुदा ने पैदा की उनके मुतल्लिक बयान करता है। आयत 24 पर गौर करें। आए खुदावन, तेरी सनतें कैसी बेशुमार हैं, तूने सब कुछ हिकमत से बनाया, ज़मीन तेरी मखलूक़ात से मामूर है। और रोमियो 1 बाब और उसकी 20वीं आयत, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया के पैदाइश के वक़्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। सो हम बाइबल मुक़द्दस में से क्या सीखते हैं कि खुदा की खल्क़ की हुई चीज़ों से हम जानते हैं कि वो शफ़ीक, दानिशमंद, दायमी, कादर और पाक है। नंबर 3 में हम देखते हैं कि हम अपने ज़मीर से भी खुदा के बारे में क्या जानते हैं। बहुत सी कौमें, बहुत से लोग जो कि बाइबल मुक़द्दस के कलाम को नहीं देख सके, जिनका बाइबल मुक़द्दस के साथ कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा, वो कैसे जान सकते हैं? वो अपने ज़मीर से खुदा के मुतल्लिक जान सकते हैं। और हम फिर क्या सीखते हैं? अपने ज़मीर से हम जानते हैं कि खुदा हमारे गुनाहों की सज़ा हमें देगा। रोमियो 2 बाब उसकी 14वीं व 15वीं आयत में यूं मरकूम है, इसलिए कि वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत हैं। चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है, और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। और रोमियो 1 बाब और उसकी 32वीं आयत, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं। नंबर 4, वो क्या चीज़ है जो उसकी तख्लीक और हमारे ज़मीर के बावजूद भी हम खुदा के मुतल्लिक कभी नहीं जान सकते। और अब हमने सीखा है कि खुदा की तख्लीक से या अपने ज़मीर से हम कभी नहीं जान सकते कि खुदा ने हमें बचाने के लिए क्या किया। नंबर 5, फिर हमें बाइबल की क्यों ज़रूरत है। 2 क्रंथियों उसका 4 बाब और उसकी 6ठी आयत, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। 2 तीमुथियुस अमाल 16 बाब और उसकी 29 आयत से 32 आयत, दरोगा और पूछा, आए साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया। और अब हमने सीखा है हमें बाइबल की ज़रूरत है ताकि वो रोशनी के तौर पर हम पर ज़ाहिर करे कि खुदा ने हमारी नजात के लिए क्या किया।
जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको यकीनन पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सब के साथ रहे। आमीन।